बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि सब मेरे देखने और सुनने वाले ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्लाह के फजल और करम से ठीक ठाक हूँ। तो मेरी वीडियो आजकल बहुत लेट हो रही है। तो बस शादियों का सीज़न है तो कभी याद होता है कभी नहीं होता। तो जब शादी का फंक्शन खा पी के घर आ जाती हूँ तो याद आती है कि मोबाइल साथ लेकर जाना था। और ये शादियों का सीज़न है तो ये हमने कपड़े बनाए हैं तो मैंने कहा ये भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। तो ये माशाल्लाह बड़े बेटे ने दिलवाए हैं। ये सारी शॉपिंग उसने की है। अल्लाह पाक उसे से तंदुरुस्ती दे, ज़िंदगी दे। और यहाँ हमारी आ रही हैं जी मूलियाँ, टमाटर, शिमला मिर्च, धनिया, मिर्चें, मेथी। तो आज का मूलियों का भी सीज़न है तो इनके पराठे वगैरह अच्छे लगते हैं। तो मैंने तो वैसे पकाने के लिए लेकर आई हूँ। और यहाँ मैं बेड शीटें लेकर आई हूँ। और इंशाल्लाह हमारी भी 1 साल बाद किसी की शादी है, लेकिन वो आपके लिए सरप्राइज़ रखा है। वो किस लिए कि वो आपको एंड टाइम पे बताएंगे। तो ये शादी की ज़ोर शोर से तैयारियां हो रही हैं। जो घर में शादी होगी, एक नहीं 2 शादियां होंगी इंशाल्लाह। तो ये देख लें। तो मैंने कहा बेड शीटें लेकर आई थी और बेड के ऊपर मैंने कहा बिछा के देख लूँ कि छोटी ना हो। तो ये माशाल्लाह से फुल साइज़ का बेड है। तो इसके ऊपर ये बहुत अच्छी लगी हैं और निशात वालों की ये बहुत अच्छे कलर है, बहुत क्यूट से है, लाइट कलर। और ये भी है और सिली सिलाई है माशाल्लाह, सबसे बड़ी ये बात है। और ये कलरफुल है, बहुत प्यारी लग रही है। तो मैंने कहा दोनों बिछा के देख लेते हैं। तो अगर तो ये अच्छी नहीं लगती या बेड के ऊपर नहीं आती तो फिर वापस करेंगे। और काटन की हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही हैं। और जिसको देने लगी अल्लाह पाक उसे डानी वरतानी नसीब करे। और ये हमारे बेड के ऊपर सेफ अलमारी भी बनी हुई है कि हमारा टावर वगैरह, स्वेटरें, शालें, सब चीज़ होती है। साथ ही ये देखें विक्की रज़ाई भी रखी हुई है, ये भी लेकर आए हैं। और साथ वेलवेट के और प्लच्छी के छाड़े भी लेकर आए हैं। और ये बेडशीट का मैं कपड़ा लेकर आई हूँ, मुझे अच्छा लगा था तो ये भी बिछा के देख रही हूँ। तो इसकी 2 बेडशीटें और 2 तकिए बांधे हैं। 2 तकियों का कपड़ा कम आ रहा है तो फिर जाऊँगी उस भाई के पास तो उसे बोलूँगी कि मुझे 2 तकियों का कपड़ा और दे। और रेड कलर वैसे भी मुझे, रेड वाइट और ब्लैक वैसे भी मुझे बहुत पसंद है। और पर्पल भी और पिस्ता कलर भी। तो ये मुझे कलर बहुत ही पसंद है। तो ये भी बेड के ऊपर बहुत अच्छी लग रही थी। और यहाँ आई थी मेरी बेटी की दोस्त और यहाँ गैस नहीं आ रही थी तो मैंने कहा हल्का फुल्का नाश्ता करें तो फिर इंशाल्लाह देखेंगे। और ये जो मेरी बेटी की दोस्त है उसकी भांजी है और उसकी हफ्ते वाले दिन शादी है, इंशाल्लाह हम जाएंगे। तो क्यूट सी बच्ची है माशाल्लाह से। और यहाँ देखें मेकअप है। तो ये मेकअप वो है कि जो है ना वो पार्लर में जो बच्चियाँ बाल सीधा करने के लिए, पता नहीं उसे क्या बोलते हैं, मैंने कभी नहीं करवाए थे, ये करवा रही हैं। और 5 घंटे ये बेचारी बच्ची पार्लर में बैठी रही है और इसकी हिम्मत है और इसने बार बार सिर धोया है और सर्दी के साथ ये काम रही थी। तो शादी करना भी बहुत मुश्किल हो गया, आसान नहीं है। हमारे वक्तों में तो आसान था लेकिन आजकल बहुत मुश्किल है। सबसे पहले पार्लर की बुकिंग होती है, शादी हाल की बुकिंग होती है, उसके बाद और काम शुरू होते हैं, यकीन करो। और यहाँ मेरी बारी आ गई थी, मैं काम करके थक चुकी थी तो मैंने कहा चलो अंडे उबाल करके खा लूँ। और यहाँ मटर और आलू वाले मैं चावल बनाने लगी हूँ। थोड़ी बहुत गैस आ रही थी तो वो पार्लर वाली बच्ची भी आई हुई थी और साथ मेरी बेटी भी थी, उसकी दोस्त भी थी जिसकी शादी थी। तो मैंने कहा चावल बना लेते हैं तो यही रायता बना के खा लेते हैं क्योंकि गैस नहीं होती तो रोटियाँ सूख जाती हैं। तो माशाल्लाह उन्हें चावल बड़े पसंद आया, उन्होंने बड़ी मेरी तारीफ़ की है। और जो है ना सब ने मिलकर हमने खाए हैं और बड़ा मज़ा आया। 4 बंदे बैठे हों तो रिस्क में बरकत भी होती है और मेहमान खाए तो उस घर में ज़्यादा ही बरकत होती है। अल्लाह पाक जो जिसके नसीब में रोज़ी रिस्क लिखा है। और यार रायता भी मैंने बना लिया है। तो अक्सर मेरी वीडियो लेट हो जाती है कि आपको पता है मैं इधर उधर गांव में चली जाती है तो मोबाइल में रास्ते में नहीं निकालती और घर की छोटी मोटी जो होती है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और कोई थोड़े बहुत मसले मसाइल होते हैं तो यहाँ फिर जो है ना मैं कलर लगाने लगी थी तो मैंने कहा ये भी वीडियो आपके साथ शेयर करें। और पहले बेटी लगाया करती थी और बेटी को मैंने मना कर दिया कि मुझे ना अपने काम खुद करने दिया करो कि कल आप अपने घर वाले हो जाओगी तो मैं किसके आगे हाथ फैलाऊंगी। तो इस वजह से मुझे सारे काम खुद अपने करने चाहिए। तो
हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने काम हमारे नबियों ने किए थे, हम भी करते हैं तो खुशी होती है। और अपना काम जो है ना दूसरे पे छोड़ना ही नहीं चाहिए, ना दूसरों पे झूठी उम्मीद रखनी चाहिए और ना आस लगानी चाहिए। तो जो अपना काम है तो वह अपने हाथों से करे तो अपना दिल भी मुतमईन है और दूसरे का एहसान लेने की ज़रूरत नहीं है। तो कोशिश करें कि एहसान कराया जाए, करवाया ना जाए। तो इसलिए तो यहाँ मैंने बस आज सुबह सुबह जो है कलर लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि हफ्ते को शादी पे जाना है, तो इसलिए मैंने कहा आज कलर लगा लेती हूँ। तो कल मैंने लगाई थी मशीन और घर की थी सफाई सुथराई, तो आज मैंने कहा अपने ऊपर टाइम देते हैं। तो ये मैंने फाइनली कलर लगा लिया है। और इतने मेरे बाल वाइट नहीं थे, मैंने आगे के से लगाया है और हाफ कलर लगाया है। और ये मैंने कैचअप क्या कहते हैं मुझे नहीं आता, ये मैंने लगा लिया है। ये मैं दूसरी शादी पे गई थी और ये सूट में प्रेस करके रखा है, इसके ऊपर धागे का काम हुआ है और माशाल्लाह आज दुपट्टा इसके साथ मैच कर जाता है और इस सूट का लुक दोबारा हो जाता है। और ये माशाल्लाह से ये इसका दुपट्टा भी है। तो ये मैंने कहा कि इस्त्री कर लें। और 2 पिस्ता कलर के मेरे सूट हो गए हैं, ये घर में पड़ा था, मुझे पता नहीं था। और यहाँ फिर देख लें मैं तैयार हो गई हूँ फाइनली। तो अब मैं और मेरा बेटा जाएंगे, तो फिर वलीमे पे जा रहे हैं हम, बारात है। तो मेहंदी वगैरह उन्होंने नहीं की थी, तो आजकल एक ही फंक्शन हो जाए इस महंगाई में तो बहुत बड़ी बात है। और दोनों बहनों की शादी हो गई है, शुक्र है कि बाप के सिर से ये भी थोड़ा सा बोझ उतरा है, ये भी फाजदा हो गया। और हमारे घर जो दावत थी और साथ मेरी बेटी नमाज़ पढ़ रही है। तो ये मेरी दोस्त आई हुई कश्मीर से, तो उनकी दावत बना रहे हैं, वो आई हैं अपने बेटे के पास। तो मैंने कहा ये ना हो कि ये बुज़ुर्ग चले जाएं और मैं इनकी दावत पहले बना लूँ, क्योंकि हम गए थे तो इन्होंने बड़ी हमारी इज़्ज़त की थी, बहुत अखलाक वाले प्यार वाले लोग हैं। तो बॉर्डर के पास हो के यकीन करो कि इनका एक एक सांस भी जो है ना लेना मुश्किल है, लेकिन फिर भी ये बहुत मेहमानों की इज़्ज़त करते हैं, कदर करते हैं, प्यार करते हैं। जो भी इनके घर होता है वो ये पेश करते हैं। तो मैंने कहा बना लेते हैं, तो फिर शाम को इकट्ठा बैठ के खाना खा लेंगे। और यहाँ मैंने कैस्टर में सिमियाँ बनाई हैं। तो मीठी डिश भी तो होनी चाहिए, आपको पता है कि मीठी डिश के बगैर दावत जो है ना उसका मज़ा नहीं आता। तो साथ उनका छोटा बेबी था, वो भी खा लेगा, तो मैंने कहा उसकी भी साथ दावत हो जाएगी, तो साथ ही बना के रख लेंगे। तो फिर रोटियां बना लेंगे और चावल एंड पे बना लेंगे। तो ये सालन और कैस्टर वगैरह, सलाद, रायता ये पहले बना के रख देंगे। और स्पाइसी आज मैंने खाना नहीं बनाया, क्योंकि वो मिर्चें वगैरह नहीं खाते। तो वीडियो हमारी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो जैसे भी है मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो आपका काम बनता है कि मेरी वीडियो को देख लाइक शेयर करें और प्यार दें, और आपका शुक्रिया बहुत बहुत। और यहाँ फिर पापड़ों की बारी आ गई थी, ये पापड़ वगैरह पार्टी हो रही थी। तो ये तो इनकी हर काम में आगे आगे होती है ना भाई बच्चियों की, तो चीज़ वगैरह खानी हो। और ये बच्ची कुछ अपनी चीज़ें केक रस और वो लेकर आई है, तो सुबह वो नाश्ता नहीं करती, तो ये नूडल उसके देख ले। तो यही चीज़ें होती हैं, खाना तो ये खाती नहीं है, बाहर की चीज़ें खाती हैं, फिर इनके मैदे ख़राब हो जाते हैं। तो फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ता है और डॉक्टर की जेब गर्म करनी पड़ती है और अपनी जेब खाली करनी पड़ती है। और ये ले आती है और खाती नहीं है। 1-2 दफ़ा उसने दूध में डाल के खाए और दोबारा नहीं खाए। तो फिर अंडा पराठा ही चलता है। तो गर्मी में वैसे नहीं अंडा पराठा खाया जाता, और सर्दी में बच्चे कहते हैं कि मौका मिला है तो खूब ऐश करें। और ये लुत्फ़ से चीज़ें हम लेकर आते हैं, बहुत अच्छी शॉप है, बहुत अच्छी चीज़ें। और साथ ही ये मैंगो का जूस है, तो लेकर आया बेटा, तो ये रखा हुआ है, कहता है ये